हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द एच क्लासेस। तो हम इस बुक को ईडीज बुक 3 क्लास 8 इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पहला पार्ट वीडियो को बना लिया है और फिर उसके बाद हम ग्रामर के सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो पहले वाले से थोड़ा छोटा होगा और इसमें ज़्यादा आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। तो देखिए, चलिए इस बुक को शुरू करते हैं। तो इस बुक का आप लोग भी इसको खोल सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका पीडीएफ लिंक डाल दिया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड करके बुक को खोल लीजिए। तो और आ जाइए पेज नंबर 14 पर। आप बुक को आप साइड में खोल कर रख सकते हैं, साथ में आप बोर्ड देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर 14 पर हमने पढ़ लिया था नेगेशन ऑफ इम्पेरेटिव वर्ब्स तक। अब चलते हैं हम प्रोमिनल वर्ब्स पे। इम्पेरेटिव में ही प्रोमिनल वर्ब्स होते हैं जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने? प्रोमिनल वर्ब्स। अब इसमें प्रोमिनल वर्ब्स में हमने तब क्या पढ़ा था कि जैसे त्यू होता था तो त्यू के साथ क्या आएगा? तो ऐसे पढ़ा था ना हमने, त्यू त पेल ऐसे करके, ज मा पेल, ज के साथ क्या होता था? ज मा त्यू त, ऐसे करके हमने पढ़ा था। इल के साथ क्या आता था? इल्स एल्सा, ऐसे करके पढ़ा था ना हमने। नू के साथ नू, वू के साथ वू, इल्स के साथ इल, ऐसे करके से, इल के साथ इल्स के साथ एस। तो जब ये सारी चीजें हैं, ये हमारे प्रोमिनल वर्ब्स हैं। अब इसी प्रोमिनल वर्ब को इम्पेरेटिव में करना है। इम्पेरेटिव आपको नहीं पता है तो आप पहली वीडियो जाकर सबसे पहले देखें, तभी आपको ये समझ आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे पास बुक में दिया है एक सकूचर के साथ एग्जाम्पल। तो हमारा अगर देखिए, ये है सकूचर। अगर ये था त्यूत कुचिस, तो इसको जब हम इम्पेरेटिव में करेंगे, इम्पेरेटिव में करने के लिए क्या रूल था हमारे पास? एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे पहले लगेगा, मतलब बाद में लगेगा, लेकिन हम पहले से ही इसको लगा रहे हैं ताकि हम भूले ना इसे। दूसरी बात क्या आ जाएगी इसमें? जब हम इसको इम्पेरेटिव में करेंगे प्रोमिनल वर्ब्स को, तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इसकी तो वैसे ही कोई रोल नहीं है, तो खट ही जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाता है। ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज यहां आ जाएगी। और त के केस में क्या होगा? जब ये इम्पेरेटिव में जाएगा तो तुआ बन जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, ये सिर्फ तुआ रह जाएगा। ये इसको आप स्टार बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या बुक में लिख सकते हैं, वैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो जब इसको हम इसमें करेंगे तो ये क्या बनेगा? कुछ तुआ। क्या बनाएगा? कुछ तुआ। जबकि यहां पर था एस। ये आपको पहले से ही पता है कि इम्पेरेटिव का क्या रूल होता है। त्यू के साथ हम एस को यहाँ पर नहीं लगाते हैं, एस को काट देते हैं यहाँ से। इस त का क्या बन गया? तुआ। कुछ का, कुछ का बन गया कुछ, और यहाँ पे क्या हाइफन आ गया, तो ये बन गया इम्पेरेटिव में। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल अगर हम लेके देखते हैं तो ये आ जाएगा नू नू कुचॉन्स। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुचॉन्स। कुचॉन्स के साथ हम एक ही बार नू आएगा, दो बार नू नहीं आएगा, क्योंकि एक तो हमने काटना है ना, ये वाला नू, तो ये वाला नू कट जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो कुचॉन्स के बाद यहां पे आ जाएगा नू, और एक्सक्लेमेशन मार्क तो है ही है। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव इन प्रोमिनल वर्ब्स।
समझ में आ गया ये टॉपिक? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन प्रोमिनल वर्ब्स की इंपेरेटिव फॉर्म को नेगेटिव में कैसे लिखते हैं। अब इसको नेगेटिव में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि हमारा ये था इंपेरेटिव। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब है वो है त्यूत कूचेस। अब इसको जब हम नेगेटिव में करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम कुछ तुआ पे नहीं जाएंगे, इंपेरेटिव में सीधा इसी को ही नेगेटिव में कर देंगे। सीधा इसी को ही नेगेटिव में कैसे करेंगे, देखिए क्यू काट लेंगे। इंपेरेटिव में करने के लिए क्यू काट दिया हमने। कुछ तुआ की जगह में हम सीधा क्या लिखेंगे, न त कुछ, एस कट जाएगा और आ जाएगा पा और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये समझ में आया? त्यों था कुछ था, अब इसको हमने चेंज किया तो आएगा न त कुछ पा और एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ तो पे नहीं जाएंगे इसमें हम। ऐसे ही अगर हम नू का करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नू की जगह आ जाएगा न। ये दिख रहा है आपका, नू की जगह आ जाएगा न और फिर यहाँ पे आ जाएगा पा, नू आ जाएगा, हाँ न के बाद आ जाएगा नू और यही कुछ और फिर इसके बाद पा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोमिनल इंपेरेटिव वर्ब्स का नेगेटिव फॉर्म। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक इस वीडियो के लिए। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। तो अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर जो कि है एडजेक्टिव टूथ। तो एडजेक्टिव टूथ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, एडजेक्टिव टूथ। तो एडजेक्टिव टूथ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका मतलब है ऑल। जब हम की बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, सारे लोग, सभी लोग, ऑल ऑफ देम वर इन द पार्क। तो ये डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ यूज होता है, पॉजेसिव आर्टिकल्स के साथ यूज होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है। पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है। और ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो आपको वापस 7th में जाना पड़ेगा, मतलब 7th की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैं दोबारा नहीं समझा सकता हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो टूथ हम क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं किसी भी डेफिनेट आर्टिकल से या पॉजेसिव एडजेक्टिव से या फिर किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। तो ये क्या लगता है, पहले लगता है। अब इसको देखिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या बोलते हैं यहाँ पर, और मैस्कुलिन फेमिनिन भी देख लीजिए इसका। ये आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें कॉपी में साथ साथ इसको नोट करते जाइए ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे। बाद में रिवीजन के लिए मतलब अच्छा रहेगा। तो इसे कहते हैं टूथ एंड प्लूरल में इसको कहते हैं टूस। यहाँ पर ई एड ऑन हो जाता है और यहाँ पर ई एस एड ऑन हो जाता है, टी ई एस एड ऑन हो जाता है। तो ये है हमारा मैस्कुलिन फेमिनिन में, सिंगुलर प्लूरल में क्या बोलते हैं टूथ को। अब इसको यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, टू ले होम, मतलब ऑल द मेन एंड all the women, all the males and all the females, या all the men and all the women, या all the boys या all the girls।
ठीक है, यहाँ पर आ गया ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स तब आएगा जब आप गार्डस्टॉन्स और फील्ड्स लिखेंगे। उसके बाद हमें दो चीजें याद रखने वाली हैं, जो कि है फर्स्ट नंबर पे तूतलमॉन, एवरीबडी। जब आपको ये लिखना है कि एवरीबडी, तो आप तूतलमॉन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर कहीं पर लिखा हो तूतलमॉन, तो उसका मतलब है एवरीबडी। सेकेंड हमारे पास है तूतलतेम्स। तूतलतेम्स का क्या मतलब है? ऑल द टाइम। वैसे तेम्स का मतलब वेदर होता है, लेकिन इसको हम इस सेंस में भी यूज कर लेते हैं। क्या आ गया? तूतलमॉन और तूतलतेम्स, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव तूत। ये आपको क्लियर हो गया तो हमारे 4 टॉपिक खत्म हो गए। अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर। अब पेज नंबर 15 पर हमारा आखिरी टॉपिक है। अब पेज नंबर 15 पर देखिए, यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दी गई है, कुछ डायरेक्शंस लिखी गई हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये टर्न टू द गॉच मतलब टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, इस तरह का कुछ ये है। तो इसे आपको ज़्यादा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और वो है कि 8th स्टैंडर्ड में, मतलब ईडीएस बुक 3 बुक में आपको, ईडीएस बुक 3 में आपको वोकैबुलरी नहीं याद करनी है। मतलब हर चैप्टर की जैसे बहुत लंबी लंबी वोकैबुलरी होती थी 5th 6th 7th में, तो वो अब 8th स्टैंडर्ड में आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो अब नहीं आती है इसमें। और लेकिन एग्ज़ाम्स में ये आ सकती है। एग्ज़ाम्स के लिए आपको शायद थोड़ी बहुत याद करने के लिए आपके स्कूल में बताई जाए, वो आपको याद करनी है। या फिर इसके बैक पर पेज नंबर 146 से लेकर 151 तक कुछ वोकैबुलरी है, ये वाली। इसे आप एक बार याद कर सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट मार्क कराए जाएंगे। नहीं कराए जाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।